हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या और आप सबका स्वागत है मेरे टेरेस गार्डन में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। शाम का वक्त है तो मैंने सोचा चलो कुछ गार्डन में काम निपटा लेते हैं। तो चीकू का पौधा मैं लाई हुई थी कुछ समय पहले, तब से वो ऐसे ही रखा हुआ था, तो चलिए इसको रिपोर्ट कर लेते हैं। तो और भी कई सारे पौधे हैं जो अभी भी रखे हुए हैं, रबड़ प्लांट वगैरह, वो मैं लेके आई थी, तो चलिए वो आज हम सबको रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये चीकू का पौधा, तो इसको हमने पॉली बैग से निकाला हुआ है और इसमें छोटे छोटे से फ्रूट्स भी लगे हुए थे, लेकिन अभी ये फ्रूट्स ग्रो नहीं होंगे क्योंकि प्लांट छोटा है। तो वो लोग जो फर्टिलाइज करते हैं इसको, उसके कारण फ्रूट्स आ गए हैं, क्योंकि हमने रिपोर्टिंग भी करी हुई है, तो उसके कारण इसके फ्रूट्स हो सकता है थोड़ा सा गिर जाएं। और ये ग्राफ्टेड पौधा है, जैसे यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ग्राफ्ट किया गया है। बाकी इसका अपडेट तो मैं आपके साथ देती रहूँगी। तो मैंने इसको पॉली बैग से निकालने के बाद थोड़ी सी मिट्टी बस निकाली हुई है, और बस उसको ऐसे ही गमले पर रख देना है। और गमले पे रखने के बाद में हम इस पर वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे अच्छे से। वर्मी कंपोस्ट डालेंगे ताकि ये हमको अच्छे से फर्टिलाइजर मिले, तो ये हमको फ्रूटिंग वगैरह जल्दी करे, तो हमें खाने को मिले चीकू ईकू। तो अभी इसको 1 से 1.5 साल हो सकता है लग भी जाए। अगले साल देखते हैं इसमें क्या कंडीशन होती है इसकी, क्या फ्रूट्स वगैरह देता है। तो रिपोर्टिंग के बाद हम इसको छाया पे ही रखने वाले हैं, कम से कम 10-15 दिन तक छाया पे ही रखेंगे। उसके बाद ही हम इसको धूप वगैरह में रखेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा प्लांट लगकर तैयार हो गया। इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालना बिल्कुल भी मत भूलें, कोई भी प्लांट सब रिपोर्ट करें पानी ज़रूर डाल दें, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद हम ये रबड़ प्लांट भी रिपोर्ट करने वाले हैं। तो इसमें पहले एक रबड़ प्लांट लगा हुआ था जो कि गर्मी में मेरा प्लांट ख़राब हो गया है। तो ये मैं ब्लैक वाला लेके आई हूँ रबड़ प्लांट, ये 150 रुपीज़ में मुझे मिला था। तो इसकी हम मिट्टी निकाल लेंगे, और निकालने के बाद में हमने रबड़ प्लांट को पॉली बैग से निकाला हुआ है, और उसकी थोड़ी सी मिट्टी निकालेंगे और इसमें रख देंगे। मिट्टी हम रबड़ प्लांट की निकालेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि अगर उस पर रेड सॉइल नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लगा देंगे। अगर रेड सॉइल है तो फिर हम उसको थोड़ा सा हटा कर लगाएंगे। तो रेड सॉइल इस पर नहीं है तो हमने थोड़ी सी मिट्टी निकाली हुई है, बाकी हम इसको ऐसे ही लगा देंगे। सैंडी सॉइल पे ये लगा हुआ है, बहुत ही अच्छी मिट्टी है जिस पे लगा हुआ है। तो हम इस तरह से इसको ऐसे करके लगाते हैं ताकि जो इसकी रूट्स है ना, वो हमारी गमले की नई मिट्टी पे अच्छे से मिक्स हो जाएं और अच्छे से ग्रो कर सके नई मिट्टी में ये। इस वजह से हमको थोड़ी सी इसकी मिट्टी निकालना ज़रूरी होती है। कोई भी प्लांट है उसकी थोड़ी सी रूट्स खोलने ज़रूरी होते हैं। बाकी की जो हमने गमले की मिट्टी निकाली हुई थी ये हम इसी में फिल कर देंगे, क्योंकि अच्छी मिट्टी कोकोपीट वाली है। तो इसको हम फिल कर देंगे। थोड़ी सी गीली थी क्योंकि इसमें पौधा जो लगा हुआ था। और हम एक ये अपने मरते हुए गुलाब को देखते हैं बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते। ये बेल वाला गुलाब है, इस पर रेड कलर के एकदम खुला रेड कलर है जो फ्लावर इस पे लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स, ये हमें लगता है ज़्यादा बारिश के कारण ये प्लांट इसमें ओवर वाटरिंग हो गई है या क्या कारण है पता नहीं। शायद ओवर वाटरिंग के कारण ही थोड़ा सा येलो हो रहा है। इसकी जो ब्रांचेस है ना वो येलो हो रही हैं, सूख रही हैं। तो इसको मैंने निकाल लिया है। इसको मैं छोटे पॉट में लगाऊंगी और इस पर जो रेड सॉइल लगी है उसको भी निकालूंगी। कभी कभार ये जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी ना, मई जून की, तब मैंने इसको परचेज़ किया था। उसके बाद हमने इसको ऐसे ही लगा दिया था कि इसकी मिट्टी नहीं निकाली हुई थी, क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं इसकी मिट्टी निकालूंगी ना तो ये प्लांट गर्मी में ख़त्म ही हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने उस टाइम पे इसको ऐसे ही लगा दिया था। और ये रेड सॉइल के चक्कर में जैसे पानी ज़्यादा हो जाता है ना, तो रेड सॉइल थोड़ी सी ज़्यादा चिपचिपी सी हो जाती है। तो इस कारण से शायद ये ख़राब हो गया है। तो हमने इसके मतलब की मिट्टी वगैरह निकाल लेंगे आधी, और इसमें हम दूसरा पौधा लगाने वाले हैं। होल वगैरह चेक कर ले रहे हैं, तो होल वगैरह ठीक है। और उसके बाद हम इस पर लगाने वाले हैं मंडेला की बेल। तो मंडेला हमारे पास पहले एक था, लेकिन बर्ड्स ने उसमें पता नहीं क्या किया कि वो प्लांट्स मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया। मतलब मरा नहीं है, लेकिन जो उसकी लंबी लंबी सी ब्रांचेस होती हैं ना, बेल जैसे फैलता है, तो वो उसको तने से कोई उसको कट कर दे रहा है। पता नहीं कौन आता है, कौन पक्षी है जो उसको कट कर देता है, उसके बाद मुझे पता ही नहीं चलता। तो मैंने सोचा ये तो बहुत ही सुंदर लग रही थी बेल, तो मैंने फिर एक और परचेज करी और इसको हम लगाने वाले हैं। तो ये भी अच्छी मिट्टी पे लगी हुई थी, लेकिन गमला थोड़ा सा छोटा था तो मैंने उससे इस पर निकाला है। तो आधी मिट्टी उसी पे रह गई और आधी मिट्टी इस पर आ गई। तो अब इसको हम छिड़कानी बिल्कुल भी नहीं करने वाले, बस ऐसे ही रख देंगे, क्योंकि मिट्टी इसकी ठीक है, रेड सॉइल नहीं है इसमें एक भी। तो इस बस किनारे से मिट्टी फिल कर देनी है। तो बारिश के कारण ना मिट्टी थोड़ी सी गीली, इसलिए प्लांट लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि सूखी मिट्टी होती है ना, जैसे ही आप किनारे डालेंगे तुरंत एकदम एडजस्ट हो जाती है उसमें। और जो गीली मिट्टी रहती है वो हमें हाथ से दबा दबा के डालनी पड़ती है। तो ये सारी दिक्कतें रहती हैं बारिश के समय। प्लांट थोड़ा सा, अगर रिपोर्ट करना है ना आपको किसी गमले में, तो वो गमला आप थोड़ा सा धूप में रख दें। और मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, जब भी मैं कुछ धूप में रखती हूँ ना तो उसी दिन बारिश हो जाती है और फिर से मिट्टी वगैरह सब गीला ही कर देता है।
तो ये देखिए हमारा अलमंडा का पौधा भी मंडेला का पौधा भी ये लगकर तैयार हो चुका है। और ये कुछ सिंगोनियम की कटिंग मैंने पानी पे डाली हुई थी, तो उन सबको ही मैं इस पॉट में लगाने वाली हूँ, क्योंकि सिंगोनियम एक ऐसा पौधा है जो कि जल्दी से ख़राब नहीं होता और आसानी से ग्रो भी हो जाता है। तो ये देखिए ये सिंगोनियम कटिंग जो कि 6 से 7 कटिंग्स हैं, और इन सबको मैंने पूरी लंबी बेल जैसी थी तो मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके पानी पे डाले हुए थे, और सब में रूट से निकल आई हैं। तो इसको हम सॉइल मिक्सचर में लगा देंगे। तो इसके लिए वही जो इंडोर प्लांट्स के लिए हम सॉइल मिक्सचर लेते हैं, उसी में हमने कोकोपीट और जो सैंडी सॉइल वाला होता है, सैंड और गार्डन सॉइल वर्मी कंपोस्ट वाला, जो इसी गमले पे पहले बना हुआ रखा ही था, क्योंकि पहले सब में पौधे लगे हुए थे और गर्मी में सब खराबी हो गए हैं ज़्यादातर लोगों के पौधे। तो मेरे आउटडोर वाले प्लांट में ज़्यादा मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। आउटडोर वाले मेरे सारे प्लांट बहुत ही अच्छे से चल रहे थे, एक दो को छोड़ के। बाकी जो मेरे इंडोर वाले थे वो थोड़ी सा ख़राब हो गए, क्योंकि हमने दूसरे के यहाँ जैसे कि शिफ्ट किया ही हुआ था, गार्डन घर बन रहा था, उसके बाद इस तरह से टेम्परेचर उसका इधर उधर हुआ, इस कारण से और भी ख़राब हो गया वो। तो ये हमारी सिंगोनियम कटिंग लग चुकी है। तो जो हमने गुलाब निकाला हुआ है फ्रेंड्स, उसको भी लगा देते हैं, नहीं तो याद से दिमाग से निकल जाएगा तो ये गुलाब ख़राब ही हो जाएगा। और मैं इसको खोना नहीं चाहती बिल्कुल भी। अभी मैं इस पर परमानेंट मैं इस पर रोज़ नज़र रखने वाली हूँ। अगर कोई पौधा है जो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है ना, तो उस पर आप रोज़ नज़र रखिए थोड़ी देर। जैसे आप जब भी जाए ना, तो एक बार नज़र उस पर मार लें कि उसकी क्या कंडीशन है। तो इसमें भी 2 ब्रांचेस हरी हैं, तो मैं देख रही हूँ अगर ये 1-2 दिन में मुझे ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो इसकी मैं एक ब्रांच कट करके इसको कटिंग में लगाऊंगी। और ये तो दोनों ही कट कर लूँगी। अभी एक में कलियाँ आ रही हैं ना, इस वजह से वो मन नहीं हो रहा है कि मैं इसको कट करके लगाऊँ, तो उसकी फूल खिल जाए। उसके बाद मैंने दोनों ही कटिंग कट करके और दूसरे गमले पे कटिंग लगा दूँगी कोकोपीट में। तो हो सकता है शायद मेरा प्लांट बच जाए। और ये देखिए स्वीट पोटैटो वाइन है, और इसमें कितनी सारी रूट्स इस पर निकली हुई हैं, आप देख पा रहे होंगे वाइट वाइट रूट्स कितनी सारी हैं। तो ये अगर आपने एक बार परचेज कर लिया ना, और तो आपके गार्डन से कभी ख़त्म नहीं होगा ये पौधा। तो ये मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है। ये एक नियॉन कलर का रहता है और एक ये पर्पल कलर का रहता है। तो जहाँ से भी इस पर रूट से थोड़ी थोड़ी निकलती हैं, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे रूट निकलेंगी, जहाँ पे इसका लीव्स वाला एरिया रहता है वहाँ से। तो वहाँ से कट करके आप पानी पर डाल दीजिए 2 से 3 दिन के लिए। उसके बाद आप इस पर रूट्स देखेंगे, जहाँ अनगिनत रूट्स निकल आएंगी। उसके बाद आप इस सॉइल मिक्सचर में लगा दीजिए, किसी भी सॉइल मिक्सचर में लगा देंगे, बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। तो बाकी की जो लंबी लंबी कटिंग्स बची हैं, इनको मैं कट करके फिर से मैं पानी पर डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।